सब्सक्राइब कीजिए होममेड सॉल्यूशंस को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होममेड सॉल्यूशंस में फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अपने पूरे जीवन काल में हर व्यक्ति कभी ना कभी सरदर्द का शिकार हो ही जाता है। साधारण सरदर्द की समस्या ज्यादातर आंखों में थकान, धूप में ज्यादा समय बिताने, गलत तरीके से सोने या नींद पूरी नहीं होने और खान पान में गड़बड़ी आने के कारण होती है। इसके अलावा कई बार सर्दी, जुकाम या बहुत ज्यादा थकान या टेंशन होने पर भी सर में दर्द होने लगता है। जब सर में दर्द कभी कभी या कम समय के लिए होता है तो इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब सर में दर्द बार बार या लंबे समय तक होने लगे तो यह माइग्रेन की समस्या भी हो सकती है। माइग्रेन एक बहुत ही दर्दनाक और गंभीर बीमारी है, साथ ही यह समय के साथ साथ बढ़ती भी जाती है। माइग्रेन को समझना और इसका इलाज करना एक पेचीदा काम है, इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि माइग्रेन में होने वाले दर्द से छुटकारा पाना खुद अपने आप में एक सरदर्द बन जाता है, क्योंकि माइग्रेन में होने वाला दर्द एक से अधिक कारणों से भी हो सकता है और साथ ही अलग अलग लोगों में इसके होने की वजह भी अलग अलग हो सकती है। कई बार यह दर्द इतना बढ़ जाता है कि इसके कारण कोई भी काम कर पाना असंभव हो जाता है और फिर हमारे पास दवाइयाँ खाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। ऐसा होने पर धीरे धीरे हमें दवाइयों की आदत पड़ने लग जाती है, जिसका हमारे पेट और किडनी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दवाइयाँ खाना किसी भी स्थिति में सरदर्द या माइग्रेन को ठीक करने का सही तरीका नहीं होता। इस बीमारी को केवल अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर और कुछ आसान घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करके ही हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ इन तरीकों से ही इस बीमारी की जड़ पर असर होता है और फिर बार बार सरदर्द या माइग्रेन की समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही असरदार नुस्खों और सावधानियों के बारे में, जिनके पहले ही इस्तेमाल से सरदर्द और माइग्रेन की समस्या में फर्क आने लगेगा और साथ ही लगातार इनके इस्तेमाल से यह बीमारी कम समय में ही पूरी तरह ठीक हो जाएगी। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि सर में दर्द आखिर होता क्यों है। हमारे दिमाग के अंदर सेरोटोनिन नामक केमिकल पाया जाता है, जो कि हमारे मूड, इमोशंस और भावनाओं की वजह से प्रभावित होता है। जब हमारे दिमाग में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है तब हमें खुशी महसूस होती है और सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो इसकी वजह से टेंशन, स्ट्रेस, सरदर्द और डिप्रेशन जैसी समस्याएं होने लगती है। ज्यादातर यह देखा गया है कि जिन लोगों को माइग्रेन या लगातार सर में दर्द रहता है उनके दिमाग में सेरोटोनिन केमिकल का संतुलन पूरी तरह बिगड़ा हुआ रहता है। इसलिए जिन लोगों की रोजाना जिंदगी में स्ट्रेस और टेंशन ज्यादा होता है और जो लोग बचपन से या एक लंबे समय से अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं, उन्हें एक समय पर आकर गंभीर माइग्रेन की समस्या हो ही जाती है। माइग्रेन का दर्द मुख्यतः आधे सर में, आंखों के पीछे या आंखों के आसपास वाले हिस्से पर होता है और आयुर्वेद के नजरिए से अगर देखा जाए तो इस तरह का दर्द शरीर में वात और पित्त की अधिकता के कारण होता है। इसलिए ज्यादातर माइग्रेन की बीमारी से ग्रसित लोगों को एसिडिटी, गैस या पेट की कोई दूसरी समस्या होती ही है। माइग्रेन होने पर तेज लाइट और तेज आवाज से सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता बढ़ जाती है। साथ ही कुछ लोगों को किसी तरह की स्मेल या कोई विशेष चीज खाने पर माइग्रेन होने लगता है। लंबे समय तक भूखे रहने या शरीर में पानी की कमी होने से भी अचानक सर में दर्द होना शुरू हो सकता है। साथ ही नींद पूरी नहीं होने या बहुत ज्यादा काम या टेंशन बढ़ने से भी माइग्रेन का दर्द शुरू हो जाता है। अगर आप इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं तो इलाज और नुस्खों के साथ साथ परहेज और सावधानी बरतना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह उन बीमारियों में से है जिनमें दवाइयों से ज्यादा परहेज और सावधानियां बरतने से फर्क पड़ता है। तो चलिए जानते हैं माइग्रेन या सरदर्द होने पर किन नुस्खों के इस्तेमाल से हमें जल्दी लाभ मिलेगा और कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ एक्सटर्नल यानी कि बाहरी रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले नुस्खों की, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ खाए जाने वाले उपायों की। इसमें जो पहला नुस्खा है उसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी बादाम का तेल, गुलाब जल, चंदन पाउडर और पेपरमिंट ऑयल की। सबसे पहले 1 चम्मच बादाम के तेल में लगभग 5 बूंद पेपरमिंट ऑयल डालकर इससे अपने सर और फोरहेड की 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह मसाज करें। पेपरमिंट ऑयल हमारे दिमाग की नसों को शांत करता है, साथ ही इसके इस्तेमाल से लंबे समय तक दिमाग को ठंडक प्रदान होती है और तेज हो रहे सरदर्द में तुरंत राहत मिलती है। 5 से 10 मिनट हल्के हाथों से मसाज करने के बाद 1 चम्मच चंदन पाउडर में 1 चम्मच गुलाब जल और 7 से 8 बूंद पेपरमिंट ऑयल मिलाकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लें। उसके बाद
इस पेस्ट को अपने फोरहेड यानी कि पूरे माथे पर अच्छी तरह लगा लें। चंदन का इस्तेमाल आयुर्वेद में पुराने समय से किया जाता आ रहा है। इसके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि न सिर्फ दिमाग को ठंडक प्रदान करती है बल्कि दिमाग की थकान और स्ट्रेस को भी दूर करती है। माइग्रेन की प्रॉब्लम में मसाज और चंदन के पेस्ट का इस्तेमाल रोजाना रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए किया जा सकता है और साथ ही तेज दर्द होने पर भी इनके इस्तेमाल से तुरंत राहत मिलती है। रात को सोते समय अगर आप अपने माथे पर चंदन लगाते हैं तो इसकी केवल एक पतली लेयर ही लगाएं ताकि लगाने के बाद यह आसानी से सूख जाए। इसके अलावा एक और नुस्खा है जिसका कि रात को सोने से पहले इस्तेमाल करने से सरदर्द और माइग्रेन की समस्या में बहुत जल्दी लाभ मिलता है। वह है बादाम का तेल और गाय का घी। माइग्रेन होने पर हमारे दिमाग की नसों में सूखापन और कमजोरी आ जाती है जिससे कि थकान होने पर या लगातार रोशनी के संपर्क में रहने पर हमारा दिमाग उसे सहन नहीं कर पाता और इस वजह से आंखों के आसपास और सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसे में इस कमजोरी को दूर करने के लिए गाय का घी और बादाम का तेल बहुत अधिक फायदेमंद होते हैं। घी को पहले हल्का गर्म कर लें और रोजाना रात को सोने से पहले ड्रॉपर की मदद से इसकी एक एक बूंद को अपनी दोनों नाक में डालकर लेट जाए। उसके बाद धीरे धीरे गहरी सांस लें। ऐसा करने से घी का कुछ अंश हमारे गले और कुछ अंश हमारे दिमाग तक पहुंचता है। ठीक इसी तरह से बादाम के तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक बार में घी और बादाम के तेल में से किसी एक चीज का ही इस्तेमाल करें। इसमें हमें केवल रोगन बादाम तेल का ही इस्तेमाल करना है। सर में लगाने वाले तेल का इस्तेमाल इसमें न करें। अगर आप रोजाना रात को अपनी नाक में गाय का शुद्ध देसी घी डालकर सोते हैं तो मात्र 7 दिनों में ही आपको इस समस्या में कमाल का फर्क नजर आने लगेगा और धीरे धीरे यह बीमारी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि घी केवल शुद्ध देसी गाय का ही होना चाहिए, तभी इससे आपको जल्दी परिणाम प्राप्त होंगे। गाय का घी हमारे दिमाग पर दवाई की तरह असर दिखाता है और साथ ही यह जितना पुराना होता जाता है उतना ही ज्यादा असरदार बनता जाता है। अब बात करते हैं कुछ खाए जाने वाले नुस्खों के बारे में। माइग्रेन या सरदर्द होने पर अदरक की चाय का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1 चम्मच सौंफ डालकर इसे 5 से 6 मिनट के लिए उबाल लें। उसके बाद इसे छानकर इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। इस तरह से यह चाय तैयार हो जाएगी। हफ्ते में 3 बार इस चाय का सेवन सुबह नाश्ता करने के बाद करें या जिस समय आपको सर में दर्द होता है उस समय भी इस अदरक की चाय का सेवन किया जा सकता है। अदरक का सीधा असर सरदर्द पैदा करने वाले हार्मोन्स पर होता है और साथ ही यह हमारे पेट के लिए भी फायदेमंद होता है, लेकिन इसका लगातार इस्तेमाल न करें। 1 या 2 दिन छोड़कर ही इसे यूज करें। इसके अलावा बादाम, अखरोट और अलसी का सेवन करना भी माइग्रेन होने पर चमत्कारी रूप से फायदेमंद होता है, लेकिन अच्छे और जल्दी परिणाम के लिए इसे सही तरीके से खाना बहुत जरूरी है। 7 से 8 बादाम और अखरोट को रात भर के लिए पानी में गलाकर रख दें। उसके बाद अगले दिन इनके छिलके निकालकर सुबह के समय या दिन में खाना खाने के 1 घंटे बाद इन्हें अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। इसी तरह से अलसी का सेवन भी दिन में 1 बार 1 चम्मच खाना खाने के बाद किया जा सकता है। अलसी, बादाम और अखरोट में कई तरह के पोषक तत्व और फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जिनका सीधा असर हमारे दिमाग पर होता है। खासकर सरदर्द और माइग्रेन जैसी बीमारी में यह दवाई की तरह काम करते हैं। लेकिन बादाम और अखरोट का सेवन रात भर गलाकर और छिलके निकाल कर ही करें। जिन लोगों के शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाने की वजह से अक्सर सर में दर्द रहता है उन्हें हमेशा अल्कलाइन डाइट लेने की सलाह दी जाती है। ऐसे में गाजर, चुकंदर और पालक का जूस बनाकर पीने से इस समस्या में बहुत तेजी से फायदा मिलने लगता है। पालक, गाजर और चुकंदर में आयरन, विटामिन और कई तरह के फैटी एसिड्स की मात्रा अधिक होती है और यह सभी हमारे दिमाग की नसों को मजबूत करने और खासकर सर में होने वाले दर्द को कम करने का काम करते हैं। रोजाना सुबह नाश्ते में पालक, चुकंदर और गाजर का जूस बनाकर पीने से यह हमारे पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है और साथ ही हमारे शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाकर हमें दिन भर के लिए अच्छी एनर्जी भी प्रदान करता है। इसका जूस बनाने से पहले पालक को अच्छी तरह से धोकर 5 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो कर रखें और गाजर तथा चुकंदर के छिलके निकालने के बाद ही जूस बनाएं। माइग्रेन या सर में होने वाले किसी भी तरह के दर्द की शुरुआत हमारे पेट से ही होती है, इसलिए कभी भी पेट में एसिडिटी और गैस नहीं होना चाहिए और हमेशा पेट भी पूरी तरह से साफ रहना चाहिए। इसके लिए रोजाना रात को खाना खाने के बाद हल्के गर्म पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का सेवन जरूर करें। त्रिफला चूर्ण हमारे पेट के साथ साथ हमारे दिमाग के लिए भी फायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार किया जा सकता है।
त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में जमी हर तरह की गंदगी बाहर निकलती जाती है और सर में होने वाला दर्द भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। सभी तरह के नुस्खों, दवाइयों या डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ साथ माइग्रेन की बीमारी में कई तरह की सावधानी बरतना भी बहुत अधिक जरूरी होता है, क्योंकि कई बार हम जाने अनजाने बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं इस बीमारी को और ज्यादा बढ़ा रही होती है और साथ ही इनकी वजह से किए गए नुस्खे और ली गई दवाइयों का असर भी शरीर पर पूरी तरह नहीं हो पाता है। सरदर्द और माइग्रेन की समस्या में जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है वह है कैफीन। कैफीन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से सरदर्द और माइग्रेन का इलाज पूरी तरह असफल हो सकता है। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, सिगरेट और एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इन चीजों का सेवन बिल्कुल न करें। इसके अलावा बहुत ज्यादा खट्टी चीजों का सेवन करने से भी हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि सरदर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ज्यादा खट्टी चीजें जैसे कि अचार, चाट और खट्टे फलों का सेवन कम से कम करें। बहुत ज्यादा रूखी सूखी चीजें या ऐसी चीजें जो हमारे शरीर में पानी की कमी को पैदा करती हो, उनका सेवन करने से पेट में गैस की मात्रा बढ़ती है और यही बढ़ी हुई गैस कई बार सर में तेज दर्द पैदा कर देती है। इसलिए बहुत ज्यादा ठंडी और सूखी चीजें जैसे कि चिप्स, बिस्किट, ब्रेड, आइसक्रीम, पैकेट में मिलने वाले स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन कम से कम करें और खाने में हमेशा गीली यानी कि ग्रेवी वाली चीजें ज्यादा खाएं। बाहर मिलने वाली मैदे से बनी चीजें जिन्हें हमारे पेट को पचाने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, ऐसी चीजें भी माइग्रेन की बीमारी को काफी हद तक बढ़ा देती है। माइग्रेन और सरदर्द की बीमारी में जिस चीज से सबसे ज्यादा जल्दी असर दिखता है और जिसके जरिए इस बीमारी को पूरी तरह हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है वह है दिमाग की शांति और योग। बार बार होने वाले सर में दर्द से बचने के लिए कोशिश करें कि अपने दिमाग को पूरे समय शांत रखें। दिमाग शांत रखने के लिए सबसे पहले तो कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें, क्योंकि एक अच्छी नींद से ही हमारे दिमाग की नसों को आराम मिलता है और साथ ही स्ट्रेस और टेंशन भी कम हो जाता है। लेकिन अगर आपकी नींद ही पूरी नहीं होती है तो आपके सर में दर्द हमेशा बना ही रहेगा। इसके अलावा दिमाग को शांत करने के लिए रोजाना सुबह अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। माइग्रेन और सरदर्द की समस्या में अनुलोम विलोम इतना असरदार होता है कि इसे करने के पहले दिन से ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे करना बहुत ज्यादा आसान है। इसे करने का सही तरीका क्या है उसे जानने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। इसके अलावा जिन्हें सर में अक्सर दर्द रहता है उन्हें दूसरे लोगों के मुकाबले पानी भी ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि कई बार केवल पानी की कमी के कारण सर में अचानक दर्द पैदा होने लगता है। दोस्तों, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए नुस्खों के साथ साथ बताई गई सभी बातों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है, तभी इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको ठंड की वजह से अक्सर सर्दी, सरदर्द, जुकाम या बुखार रहता है तो इस विषय पर हमारे चैनल में पहले से ही एक वीडियो मौजूद है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।